तो आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था, जिसमें पिछले क्लास में हमने क्या पढ़े थे, भिन्नों पर संक्रियाएं। भिन्नों पर 4 तरह की संक्रियाएं हम लगानी सीख रहे हैं, घटजोड़, घटाव, गुणा और भाग, है ना। तो ये 4 संक्रियाएं हम सीख रहे हैं। तो पहले हम 3 सीख चुके हैं, जोड़, घटाव और गुणा। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, गुणा सीखी थी। तो भिन्नों की गुणा करनी सीखी थी। सभी बच्चे मुझे बताएं जल्दी से कैसे हमने गुणा सीखी थी। 2 की गुणा यदि 3/5 से करेंगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे मैसेज में टाइप करके बताएं, 2 की गुणा 3/5 से गुणा करेंगे, पूर्ण संख्या की भिन्न से गुणा। 6/5। हाँ बिल्कुल सही। 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6/5। तो यदि किसी को लग रहा हो तो नीचे आप इसके 1 मान सकते हैं, 2/1। ऊपर की संख्याओं की गुणा ऊपर से, 2 3 6 और नीचे 5 एकम 5। फिर हमने भिन्न की भिन्न से गुणा करनी भी सीखी थी, जैसे 2/3 की यदि 5/6 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी बताओ। भिन्न की भिन्न से गुणा करके बताएं कितनी आएगा। 5/9। 10/18। सब सही कह रहे हैं, 10/18 या 5/9। कैसे 10/18 आ गया, हम इसे और सरल कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। तो ये आपका आ गया 5/9। चाहे तो 2 को से यहाँ पे भाग दें या यहीं पे ही भाग दे दें, 2 एकम 2, 2 3 6। तो आपका कितना आ जाएगा, 5/9। ठीक है। इसके साथ साथ हमने और क्या सीखा था, मिश्र भिन्न की गुणा करनी भी सीखी थी। जैसे आपका एक क्वेश्चन था, 4 2/3 की गुणा करनी थी हमें 3 1/3 से। तो बताओ कैसे सॉल्व किया था हमने। सभी बच्चे बताएं। मिश्र भिन्न 4 2/3 था, उसे कभी भी कोई भी संक्रिया हम मिश्र भिन्न में नहीं लगाते हैं। तो मिश्र भिन्न को किससे, भिन्न में बदलेंगे। 140/9। हाँ बिल्कुल सही, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। तो ये आपका 4 2/3 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 + 2 14/3। इसी तरह 3 1/3 आपका क्या हो जाएगा, 3 3 9 + 1 10/3। तो हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया। तो ये अब आपके हो गए 14/3 और 10/3। तो गुणा करके हमारा कितना आ जाएगा, 140/9। बिल्कुल सही। ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे केवल हमारी संख्याएं थी। यदि हम संख्याओं के अलावा कुछ और भी ले ले तो कैसे गुणा करेंगे भिन्नों का, एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे ये है हमारा बटा इंटू 6/4, 6/7 कर देते हैं, 7 और साथ में यहाँ पर a⁵। ठीक है। तो यहाँ पे a³/b⁵ कुछ हमें इस तरह की 2 भिन्न दे दी गई हैं। इन भिन्नों की गुणा करके हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्या है ये आपका 2 है, a एक बार लिखा है तो एक बार, b² मतलब b की जितनी पावर है उतनी बार गुणा करेंगे, b² है मतलब b को 2 बार गुणा करनी है। नीचे 3 × a है और इधर आपका 6/7। a³ का मतलब a को 3 बार गुणा करो, तभी तो a की पावर 3 आ जाएगी। a को 3 बार गुणा करो। बच्चों अपना माइक म्यूट रखो, यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। सभी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे। तो यहाँ नीचे फिर b की पावर 5 है, तो ये आपका b को 5 बार गुणा करेंगे। तो b की गुणा 5 बार होगी। अब जो आपका कट रहा होगा उसे काट दें। क्या क्या कट रहा है आपका, इधर a से a कट रहा है, इधर 2b से 2b कट रहे हैं, है ना। इधर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अब आपका जो कटना था वो कट गया। अब जो बचा है उसकी गुणा कर दें। तो बचा क्या है आपका, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर a 3 बार बच रहा है ना। और नीचे क्या बच रहा है आपका 7 और b भी 3 बार बच रहा है। तो इसे गुणा कर दें, ये आपका कितना आ जाएगा, 4/7 और यहाँ पर ऊपर a³ और नीचे b³। बात समझ में आ रही है। तो गुणा करके जो कट रहा है हमें उसे काटना भी है।
तो अब आपका आंसर क्या आएगा, 4/7 ए क्यूब बटा बी क्यूब। इस तरीके की गुणा समझ में आई सभी बच्चों को? बताएं। यस मैम। ठीक है, इस तरह का यदि आपसे Yes, क्वेश्चन madam. पूछा जाए तो कर लेंगे। सिर्फ उसे खोल के लिख देना है पावर्स को, और फिर जो कटे उसे काट दीजिए, बाकी को गुणा करके बता दें कितना आ रहा है। तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। आपका क्वेश्चन है 9 ए की पावर 4 ओवर बी स्क्वायर, इसे गुणा करना है 3 बी की पावर 5 ओवर 2 ए क्यूब से। तो कोई भी इसका आंसर मैसेज में नहीं देगा, सभी इसका आंसर पोल में देंगे। तो जैसे मैंने समझाया है वैसे ही करिए, इसे खोल लीजिए। ए की पावर 4 का मतलब है ए की गुणा 4 बार करनी है। बी स्क्वायर का मतलब बी को 2 बार गुणा करना है। इधर 3 बी की पावर 5 है, बी की 5 बार गुणा कर दी, और नीचे 2 ए क्यूब ए की 3 बार गुणा कर दी। बच्चों माइक अपना बंद रखेंगे, यदि मुझसे कुछ नहीं करना है तो सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे, नहीं तो मैं सबका फिर माइक बंद कर दूंगी। क्लास में किसी के उसकी डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। दो माइक बंद। आप ही की उससे आवाज आ रही थी बच्चे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। मैम इसका क्या ऑप्शन आएगा? ये तो आप सॉल्व करके बताएं, मैंने खोल दिया है, खोल के लिख दिए हैं वैल्यूज। 9 ए की पावर 4, ए की पावर 4 का मतलब ए को 4 बार गुणा करना है। नीचे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का मतलब बी को 2 बार गुणा करें, क्योंकि पावर 2 है मीन्स 2 बार गुणा करनी है। इधर बी की पावर 5 है मीन्स बी की गुणा 5 बार करनी है। नीचे ए की पावर 3 है मीन्स ए की गुणा 3 बार करनी है। अब जो कट रहा है उसे काट दें, बाकियों को गुणा करके बताएं कितना बच रहा है। जो कट रहा हो उसे काट दें, जैसे आपके ए कट रहा है इसे ए से, तो ऐसे काट दें। बाकी जो बच रहा है उसकी गुणा करके बताएं आंसर क्या बचेगा, आंसर क्या आएगा। ध्यान से बच्चों, ऊपर की गुणा संख्याओं की गुणा ऊपर से, और नीचे की संख्याओं की गुणा नीचे की संख्याओं से करनी है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल में आंसर देना सभी बच्चों को आता है? आपके फोन की स्क्रीन पर नीचे नो मैम। दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करें। नेक्स्ट उसमें आपका सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां आ रहा होगा लिखा हुआ, एक्टिविटीज को क्लिक करें। पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा, पोल पर क्लिक करें। पोल पर क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। बच्चों माइक बंद रखें सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका जल्दी से। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। हम्म सभी बच्चे पोल में आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन बी सी डी भी काफी बच्चों ने आंसर दिया है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों आपको क्या करना था, गुणा करनी थी। इतना सभी को समझ में आया था? क्या कर दिया, खोल के लिख दिया है। ए की पावर 4 मीन्स ए को 4 बार गुणा कर दी, बी की पावर 5 मीन्स बी की गुणा 5 बार कर दी। तो जो जो कट रहा है उसे काट दें। बी 2 बार आ रहा है तो 2 बी को काट देगा। ए 3 बार आ रहा है तो 3 ए से 3 ए कट जाएंगे। तो आपका बच क्या रहा है, 9 इंटू ए, और इधर आपका 3 इंटू 3 बार बी बच रहा है आपका। तो ये आपका बटा 2, तो ये आपका हो गया 9 तिया 27 बटा 2, और ए बी 3 बार आ रहा है तो ए बी क्यूब। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। सबको क्लियर हुआ? बच्चे बताओ, किसी को कोई डाउट? जो हाँ कटे मैम। बताएं, क्या नहीं समझ में आया? सबको क्लियर है? ठीक है, तो आगे चले, आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर था। अब आगे चलते हैं। आज का हेडिंग डालिए भाग। चौथा आज सक्रिय सीखेंगे भाग की। सभी बच्चे कॉपी में भाग हेडिंग डालें। तो भाग हमें कैसे सीखना है, कैसे करते हैं भाग भिन्नों का? बच्चों को भिन्नों का भाग कैसे करते हैं? तो इसमें आपके 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पर तरीका सबको सॉल्व करने का एक ही होगा। पहले भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग हो सकता है, या पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग हो सकता है, या एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देना भी आ सकता है। इस तरीके के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, पर आपको तरीका एक ही रखना है। एक ही तरीके से आप तीनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहला तरीका देखते हैं, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नोट करें, आपको 2 को भाग देना है 1/3 से। 2 आपकी कैसी संख्या है, 2 आपकी पूर्ण संख्या है, 1/3 आपकी भिन्न है। तो पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग देना है। क्वेश्चन क्लियर आया? हाँ, मैम आंसर 2/3 है। 2/3 नहीं आएगा बच्चे, पर एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है मैसेज में कि हम रेसिप्रोकल का यूज करेंगे, व्युत्क्रम का। बिल्कुल सही कहा, हम व्युत्क्रम का यूज करके भागों को सॉल्व करेंगे। 2/3 नहीं आएगा। इसके लिए देखो क्या है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। जो पहली संख्या होती है, हमें वो उस पहली संख्या को कुछ नहीं करना है। पहली संख्या वैसी की वैसी आएगी। पहली संख्या को हमें नहीं छूना है। भाग की जगह आपका गुणा का चिन्ह आ जाएगा। भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। तो हमारा ये फॉर्मूला है जो हमें तीनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में सभी में यही लगाना है। क्या लगाना है कि पहली संख्या वैसी की वैसी रहेगी। पहली संख्या आपको वैसी उतारनी है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दे, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। सभी बच्चे नोट करें। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। आंसर भी बिल्कुल सही आने लगे। नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। पूर्ण संख्या जो भी हो, पहली संख्या वैसी की वैसी रहेगी। भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आ जाएगा। कर लिया नोट? ठीक है, तो पहले अब हम व्युत्क्रम निकालना सीखते हैं। सभी बच्चों को पहले व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, व्युत्क्रम से गुणा करनी है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, हेडिंग डालें व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम कुछ भी नहीं है, अंश और हर को बदल देना है। आपस में परस्पर बदल देने पर हमें उसका भिन्न का क्या मिल जाता है, व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। मीन्स ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। आपस में एक दूसरे को बदल देने पर आपको उसका व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। कोई नहीं बच्चे, मैं अभी उदाहरण दूंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ बता रही हूँ व्युत्क्रम जैसे क्या है। आपकी कोई संख्या है 2/3,
तो हर को अंश में और अंश को हर में परस्पर बदल देने पर आपको क्या मिल जाएगा? व्युत्क्रम। एरो से समझो, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर की नीचे। तो 2/3 का बताओ व्युत्क्रम कितना होगा बच्चों? बताओ। मैम 3/2। हाँ, 2/3 का 3/2। 3/2। 3 नीचे थी, ऊपर चली गई, 2 ऊपर थी, नीचे आ गई। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये होता है व्युत्क्रम। यस व्युत्क्रम मैम। और कुछ नहीं होता है, बस अंश को हर में, हर को अंश में बदल देना। सभी बच्चे इसे नोट करें, अंश और हर को परस्पर बदलना ही क्या कहलाता है? व्युत्क्रम। जरा नोट करो बच्चों, सभी बच्चे ये नोट करें कॉपी में। मैम हाँ, मैम जो अगर ये जो रेसिप्रोकल होता है तो इसमें जो साइन भी चेंज होंगे, अगर ये माइनस नहीं, साइन माइनस चेंज में नहीं होता। -2। ना ना ना, साइन वही का वही रहता है। माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होता, चिन्ह वही का वही रहेगा, बस नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बताओ, यदि आपसे पूछा जाए 3/4 का व्युत्क्रम तो कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3। साफ दिख रहा है? 3/4 का व्युत्क्रम कितना हो गया? 4/3। साइन का चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब आगे पूछते हैं बोलो इसी के सतीश साथ। को यदि बताना मैं क्या आपसे कर रहे पूछूं -5/6 का व्युत्क्रम तो बताओ कितना होगा? 6/5। माइनस का साइन चेंज नहीं हो रहा है, बटे -5। -6/5। ठीक है, माइनस तो आपका पूरी भिन्न के साथ आता है। माइनस है तो पूरी भिन्न माइनस की कहलाएगी, प्लस है तो पूरी भिन्न प्लस की कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे मुझे बताएं कभी 1/4 का व्युत्क्रम कितना होगा? 4/1। बिल्कुल सही, 4/1। 1/4 का व्युत्क्रम आपका कितना हो गया? 4/1। तो 4/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4। 4/1 को क्या लिख सकते हैं? 4। सबको समझ में आ रहा है? तो यदि अब मैं पूछूं आपसे 6 का व्युत्क्रम बताओ, तो 6 का व्युत्क्रम क्या होगा? मैम 1/6। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल बताओ। 1/6। बिल्कुल सही। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1। अब आपको व्युत्क्रम बताना है, तो अंश आपका हर में चला जाएगा, हर अंश में। तो इसका व्युत्क्रम हो गया 1/6। बताओ, सबको क्लियर है? यस मैम। सभी बच्चे बताएं, क्लियर हो रहा है? यस मैम। व्युत्क्रम समझ में आया? मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सभी इसका यस मैम। आंसर पोल में। आपको क्वेश्चन है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? सभी बच्चे माइक बंद रखें। यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो माइक अपना ऑफ रखें। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। ठीक है, पोल में अभी खोल रही हूँ आप बच्चों का, तब तक इसका आंसर सोचें। आपको क्या बताना है? 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? ठीक है, आप सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दे दिया मैम। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी से सभी बच्चे दें। हम्म सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। हाँ, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने सी दिया है, लेकिन ए बी डी के लिए भी एक आध वोट गए हैं। तो अब कड़ियों आंसर क्लास देखते हैं क्लियर क्या हुआ? होगा। हाँ, तो बच्चों आपको अभी बताया था 5 का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर।
तो 5/1 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/5। तो सभी बच्चे बताएं, सबको क्लियर हो रहा है? जिन बच्चों की गलत आंसर है उनमें समझ में आया कि 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/5। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे आप अपना क्वेश्चन जो भाग का कर रहे थे उसी पे ही आ जाते हैं। आपका क्वेश्चन चल रहा था ये 2 को भाग देना था 1/3 से, यही तो कर रहे थे आप। तो क्वेश्चन लिखें जल्दी से। आपका क्वेश्चन था 2 को भाग देना है 1/3 से, और फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों? पहली संख्या वैसी की वैसी रखनी है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह हो जाएगा, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल रख देना है। मैम ठीक है? 7 आएगा इसका उत्तर 7 7 कैसे आएगा बच्चे? होती है 3 दूनी 6 और 1 7। मैम गुणा करनी है, जोड़ना नहीं है। आप वो मिश्र भिन्न पे चले गए, आप उस मिश्र भिन्न पे चले गए कि 2 1/3 आ गया, तो 2 3 6 और 1 मैम 6/1 आएगा। हाँ 6/1 आएगा। तो गलती से भी वो मिश्र भिन्न पे ना जाए, वो ये नहीं है, वो अलग चीज है। तो ये आपका कितना आ गया? 2 वैसी की वैसी रहेगा, भाग की जगह गुणा का चिन्ह। बच्चों अपना माइक बंद रखें सभी बच्चे, नहीं तो मैं सबका माइक ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद 1/3 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/, आप सभी बच्चे चैट में आंसर देंगे, फिर मैं माइक ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, तो 1/3 का व्युत्क्रम आपका कितना हो जाएगा? अंश को हर में बदल दें, हर को अंश में। तो 1/3 का आपका आ गया 3/1 या 3। तो आप इसे गुणा करें, 2 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका 3/3 या 3 व्युत्क्रम आ गया। तो 2 की 3 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ गया? 6। सबको क्लियर है? सबको समझ में आया भाग देना? एक बार जल्दी से नोट करो। पहली संख्या वैसी की वैसी रखनी है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है? तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं। एक क्वेश्चन सभी बच्चों को यही समझ क्लियर आया ना? 6 हो गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसी मुझे बताएं, 3 को भाग दें यदि हम 6/8 से, तो कितना आएगा? मैम 24/6। 24/6 को और नहीं कम कर सकते हो? भाग दो, सरल करो। 4। तो ये आपका आएगा क्या मैम। हुआ? पहली मैम संख्या ऐसी, 4/1। पहली संख्या ऐसी लिखनी है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह। 6/8 का व्युत्क्रम कितना हो गया? 8/6। 8/6, तो यहाँ पे लिख दो उसका व्युत्क्रम 8/6। तो अब आपका क्या हो गया? इतना। तो कुछ कट रहा है तो यहीं पे ही काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 2 से भी भाग दे सकते हो, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आंसर कितना आ गया? 4। चाहे आप गुणा कर देते 8 3 24/6, तब भी आपका 4 आता, नहीं तो भाग दे दिया तब भी आपका 4 आया। सबको क्लियर है? हाँ सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैम ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक No, क्वेश्चन ma'am. का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। अब आपका क्वेश्चन है 8 को भाग देना है 4/5 से। पहले इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। ठीक है, 8 को भाग देना है 4/5 से। बच्चों ध्यान से आंसर दें। पहली संख्या वैसी रहनी है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम।
इसे इस तरीके से सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या आएगा। पहली संख्या वैसी की वैसी रहेगी, पहली संख्या को नहीं छूना है। भाग करें, भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ गया और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का गुणन। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सकता है। बच्चों पोल में आंसर दें। सभी ऑप्शन आ रहे हैं, ABCD। अभी आपको आया नहीं है क्वेश्चन। बच्चों माइक अपना ऑफ रखें, यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो सभी बच्चे माइक ऑफ रखें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों माइक ऑफ रखें। बलवंत सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप माइक बार बार। बच्चों सभी बच्चे, कोई भी माइक पे आंसर नहीं बोलेगा। फिर आपने माइक ऑन कर लिया, मैं फिर सभी का माइक ऑफ कर दूंगी। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो आंसर देखते हैं बच्चों। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन सी डी के लिए भी काफी वोट आए हैं। सी और डी किस किस बच्चे ने दिया है? तो मैंने दिया है। आपने कौन सा दिया? हमने दी। बताएं, एक बच्चा अपने आप का माइक ऑफ ऑन करके बताएं कैसे सॉल्व किया आपने। पीयू, आप माइक अपना ऑन करके बताएं, पीयू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। पीयू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा माइक ऑन करके बताओ कैसे सॉल्व किया। बाकी सब बच्चे अपना माइक बंद रखें। कोई बच्चा बताएगा? यस मैम। यस हाँ मैम, चलिए बताओ। बताएं, आप बताएं। मैम मैम चैट खोल दो। 40, 40 को 4 से भाग दिया मैम। 4 Yes, एकम ma'am. 4, 4 दाई 40, 1/10। बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों देखते हैं सभी बच्चों ने क्या गलती करी। सभी का वही, 1 मिनट में माइक ऑफ कर रही हूँ और बच्चों ध्यान से समझेंगे कि आंसर क्या होगा। पहली संख्या आपको वैसी रखनी है, 8 को नहीं चेंज करना है, 8 आपका 8 ही रहेगा। सभी बच्चों को समझ में आया? पहली संख्या को कुछ नहीं करना है, पहली संख्या आपकी 8 ही रहेगी। फिर भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा। भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 4/5 का व्युत्क्रम रखना है, तो 4/5 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा 5/4। सबको समझ में आ रहा है? इसका व्युत्क्रम कर दिया, तो पहली संख्या 8 वैसी ही रही, भाग की जगह गुणा का निशान हो गया और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। अब आपका जो कट रहा है उसे काट दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब गुणा कर दें, 2 पंजे 10। ऊपर आपका 2 पंजे 10 आ गया, नीचे आपका 1 आ रहा है, तो 10/1 भी आपका 10 ही होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ऑप्शन सी आपका 1/10 था, आपका आ क्या रहा है? 10/1 आ रहा है। 10/1 का मतलब 10 होता है। ऑप्शन बी सही है। सभी बच्चों को समझ में आया?
बहुत से बच्चों के आंसर गलत थे, वो बताएं, उन्हें क्लियर हुआ? यस मैम। आगे तो गलती नहीं होगी? नो मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी तरह का और देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी में का और देखें, क्वेश्चन लिखें। अब की बार आप लिखें 12 को भाग देना है 3/5 से, तो बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे चैट में लिखकर बताएं। मैम 20/1। 20/1 कितना हुआ? 20। सभी बच्चों का मैम बताएं 20 कितना? बटा पहली संख्या ऐसे ही भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो ये आपका पहली संख्या 12 ऐसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 3/5 का व्युत्क्रम कितना आ गया? 5/3। तो ये आपका 5/3 कट रहा है, कुछ 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब गुणा कर दो, 4 पंजे 20/1 या 20/1 20 ही होता है। सबको क्लियर है? बताओ बच्चों, किसी को नहीं आ रहा हो समझ में तो पूछ सकते हो। आ गया। 60/3 क्या है बच्चे? ये यही तो गलत है। अंतिम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, एक बार माइक ऑन कर सकते हैं? मैम उन्होंने काटा नहीं। या अनीश पवरिया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं, एक बार माइक ऑन कर सकते हैं? ये 20/3 कैसे आ रहा है और 60/3 कैसे आ रहा है? बच्चों क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? 12 की गुणा 3/5 से नहीं करनी है, या 5/3 से। जब आप, ये तो 60/3 आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 60/3 आपका 20 आ गया। और जो 20/3 एक बच्चे ने लिखा था राजेश राजकुमार के नाम से, वो बच्चे बताएं आपका 20/3 कैसे आ रहा है? ठीक है, 60/3 तो ठीक है, 60/3 आपका 20 ही आ गया। हाँ, 12 पंजे 60/3, 60/3 20 आ गया। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। यस मैम। तो आगे चलते हैं। अब आपका देखते हैं पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। कुछ नहीं है, बस आपका क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, फॉर्मूला वही है। आपको क्या बताना है? 5/6 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं कितना आएगा? पहली संख्या वैसी ही रखनी है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की बजाय दूसरी संख्या का व्युत्क्रम रखना है। हमेशा दूसरी संख्या का व्युत्क्रम रखना, कभी भी पहली संख्या का नहीं। पहली संख्या वैसी की वैसी उतारनी है। इसका आंसर बताओ बच्चों, क्या आएगा? जा। नहीं, 1/6। हाँ, 1/6 सही है। नितेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे आपको समझ में आया क्या होना है? व्युत्क्रम पहले बताएं, 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो 5 का व्युत्क्रम आपका 1/5 आ जाएगा। तो 5 का व्युत्क्रम आपका कितना हो जाएगा? 1/5। तो यहाँ पर रख दे, पहली संख्या वैसे ही गुणा करनी है 1/5 से, व्युत्क्रम से गुणा करनी है, उसी 5 से गुणा नहीं करनी है। 5 से गुणा करते तो 25/6 आता। बात समझ में आ रही है? दूसरी संख्या को हमेशा उसके व्युत्क्रम से बदल दो। क्यों? क्योंकि आपने भाग को गुणा से बदला है, इसीलिए आपको संख्या को भी उसके व्युत्क्रम से बदलना पड़ेगा। तो अब इसका गुणा करके बताएं, 5 से 5 कट गया तो आपका क्या बचा? 1/6। बताएं, क्लियर हुआ? आप बताएं, सबको समझ में आया? आंसर क्या आया? 1/6। ये आपका भाग देना था 5 से, भाग की बजाय हमने भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर दिया, और 5 की जगह 5 का व्युत्क्रम। 5 की जगह 5 का व्युत्क्रम कितना आ गया? 1/5।
तो अब आपका 5 से 5 कट रहा है, 5 से 5 काट देंगे तो आपका कितना आ गया, 1/6। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बताएं जल्दी से। 4/7 को यदि हम भाग दें 8 से तो कितना आएगा? वन अपॉन 14। सभी बच्चे बताएं, इतना ही आ रहा है। 1/14, तो ये आपका आ गया। 4/7 ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर दें और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करना है, तो कर दें। तो ये आपका हो गया 4/7 गुणा 8 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/8। तो चाहे तो आप यहीं पे ही गुणा कर दें, 7×8 = 56, चाहे 4 से भाग दे दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका 4 से भी भाग देंगे तो कितना आ गया, 1/14 या 4/56। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस मैम। तो एक क्वेश्चन पोल में देंगे सभी बच्चे इसका आंसर। आपका क्वेश्चन है, ध्यान से अब की बात, आपकी बार पिछले क्वेश्चन की तरह आधी क्लास का गलत नहीं होना चाहिए। आपका क्या है, 10/11 को भाग देना है 20 से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, फिर चेक करें, फिर आंसर पोल में दें। तो 20 का कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, सब अपने मन मन में करें सॉल्व। माइक तभी खोलें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो। सभी बच्चे बस क्या याद करें, पहली संख्या वैसी ही लिखनी है, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। बस ये याद करके लगा दें। आंसर देखें आपका क्या आ रहा है। पहली संख्या नहीं बदलनी होती है, पहली संख्या वैसी ही रहती है, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम और भाग की जगह गुणा का चिन्ह। हाँ 1/22। बच्चों माइक पे आंसर नहीं बोलना होता है, मैंने कितनी बार कहा है। जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप उसे पोल सेक्शन में दे आए, जो सही आंसर होगा वो मैं पोल एंड करके बता दूंगी। ठीक है, सब बच्चे अपनी कॉपी में अपने खुद से बताएं, कोई भी माइक पे आंसर नहीं बोलेगा। जल्दी से सभी बच्चे दें, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने डी दिया है, लेकिन ए और बी सी के लिए भी वोट गए हैं। तो बच्चों बताओ, किसने ए बी सी किसने वोट दिया था? मैम आपने दिया था?
यस मैम, हमने दिया। आपने कौन सा वोट देकर नो कौन सा मैम, हमने नहीं दिया। हमने भी दिया था। बेटा बी दिया था? तो एक बार अपना माइक ऑन करके बताएं पहले क्या सॉल्व किया, पहले की लाइन क्या लिखी? मैम डी ऑप्शन आएगा 1/22। बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बेटा पहले आपको पहली संख्या ऐसी ही लिखनी है, 10/11 ऐसी लिखना है। यस मैम। भाग की जगह गुणा का चिन्ह, भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर देंगे। 20 की जगह 20 का व्युत्क्रम आएगा, तो 20 का व्युत्क्रम कितना हो जाता है? 1/20। 20 का व्युत्क्रम कितना होगा? नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो 20 का व्युत्क्रम आपका 1/20 आ जाता है, इसका रेसिप्रोकल। अब आपको जो कट रहा है उसे काट दें, 10 सा पहाड़ा पड़े, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। तो अब आपका क्या बच रहा है? 1/11 और इधर 1/2। तो भिन्नों की गुणा करनी है, ऊपर की संख्याओं की गुणा ऊपर से, नीचे की संख्याओं की गुणा नीचे की संख्याओं से। तो क्या आ जाएगा? 1/22। बताएं। मैम, हाँ, विक्रम सो रहा है। नहीं आया समझ में? बताएं बच्चों, किसी क्लियर नहीं हुआ? 1/22 समझ में आया? पहली संख्या वैसी रखनी है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आ जाना है। तो 20 का व्युत्क्रम आ गया 1/20, फिर हमने 10 से भाग दे दिया, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो ये आपका क्या आ गया? 1/22। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे चलें। सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया इसका ऑप्शन डी सही होगा? यस मैम। एक क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ, एक क्वेश्चन और बताएं जल्दी से। यदि 6/7 को भाग देना हो 15 से तो कितना आएगा? आने लगे बच्चों आंसर? तो देखते हैं, पहली संख्या ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो ये आपका हो गया 1/15। 1/15, इसका व्युत्क्रम आ गया। तो कुछ कट रहा है, 3 से भाग दे सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये आपका आ गया 2/7 पंजे 35। बिल्कुल सही आंसर कितना आ रहा है? 2/35। सभी को क्लियर है? यस मैम। तो इसी तरीके से आपको भाग देना है। एक और क्वेश्चन चले करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए 4/7 को भाग देना है, अब की बार हम क्या करते हैं? दोनों भिन्न लेते हैं, तो बताओ क्या होगा? करना कुछ नहीं है, वही करना है, पहली संख्या वैसे ही, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। बताओ, भिन्न की भिन्न से भाग देंगे तो क्या होगा? आने लगे आंसर? तो क्या पहली संख्या आपकी 4/7 ऐसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 3/14 का व्युत्क्रम कितना आ गया? 14/3। तो ये आपका आ जाएगा 14/3। अब सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये आपका 56/21 भी है, लेकिन हम इसे भाग भी देंगे तो और सरल कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कुछ और कट रहा है? नहीं। तो आप गुणा कर दें, 4 दूनी 8/3। तो बिल्कुल सही आंसर दिया सभी बच्चों ने, 8/3 आ गया। तो क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, भिन्न का भिन्न से भाग भी दे सकते हो। तो इसी तरह भिन्न का भिन्न से भाग देना है। तो अब एक और तरीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग। तो हमें पता है मिश्र भिन्न को हम कभी भी किसी भी संक्रिया में नहीं यूज करते हैं, हमेशा उसे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। क्लियर है ना?
तो अब एक उदाहरण, एक क्वेश्चन सॉल्व करें सभी बच्चे। 4 2/3 को 7 से भाग देना है। तो पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल ले, फिर उसे 7 से भाग देके बताएं कितना आएगा। मैम 2/3। तो सही आंसर है 4 2/3 को हमने क्या करा, अनुचित भिन्न में बदल लिया। तो ये आपका आ गया 14/3। 4 3 12 + 2 14/3। तो 14/3 को अब हमें भाग देना है 7 से। तो जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। पहली संख्या वैसे ही गुणा करेंगे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से। ये आपका क्या आ जाएगा, 14/3 गुणा 7 का व्युत्क्रम 1/7। 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आंसर कितना आ गया, 2/3। सभी को क्लियर है? ओके मैम। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन का आंसर ओके पोल में मैम। देंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दिए। 8 4/5 को भाग देना है 11 से। तो बताओ कितना आएगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर पोल में आंसर दें। 8 4/5 को भाग देना है 11 से। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लें। मैम दोबारा समझाना, मेरे समझ में नहीं आई। मैं अभी आंसर बताऊंगी तब समझा दूंगी। मैं आपने उससे पहले थोड़ा बोलना था। चलिए कोई नहीं, सभी बच्चों को आंसर दे लेने दें, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको समझा दूंगी। कुछ नहीं करना है, आप मिश्र भिन्न को बस अनुचित भिन्न में बदल लो। फिर जैसे अभी करते आए हो वैसे ही कर लो। बस मिश्र भिन्न को मैम अनुचित दोबारा भिन्न में समझा बदलो। दो। 8 4/5 कितना हो जाएगा, 5 8 40 + 4/5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 8 40 + 4 44। तो ये आपका आ गया 44/5। 44/5। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 44/5 को 11 से भाग देना है। इस तरह के क्वेश्चन तो आपने करे हैं ना। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर पोल सेक्शन में देना। 44/5 को 11 से भाग देना है। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम आउट। तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, लेकिन काफी बच्चों ने ए बी डी भी दिया है आंसर। तो बच्चों क्या नहीं समझ में आया आपको। मैंने बताया मिश्र भिन्न को क्या करा, पहले अनुचित भिन्न में बदल लिया। मिश्र भिन्न में कभी भी कोई भी सक्रिय कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाते हैं। तो ये आपका मिश्र भिन्न था 8 4/5। इसे हमने अनुचित भिन्न में बदला तो कितना आ गया, 44/5। तो आपका ये आ गया 44/5 को भाग देना है 11 से। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या ऐसी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम रखना होता है। तो पहली संख्या आपको वही रखनी है 44/5, भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर दें। 11 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/11। तो अब आपका जो कट रहा है उसे काट दें, 11 का पहाड़ा पड़े, 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, 4/5। यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 5, बाकी दोनों तो 1 है। तो 4 की गुणा 1 से करोगे, 4 एकम 4, 5 एकम 5। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ?
सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लें। नोट करा बच्चों? यस मैम। तो ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हुआ। फिर अब उसके बाद अब आप अपना होमवर्क देखें, अपनी अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती की वर्कबुक खोलें बच्चों। अवंती की वर्कबुक में आपका पेज नंबर 25, 26, 27, 25, 26, 27 में आपका भिन्नों का गुणा एवं भाग दे रखा है। तो गुणा का पहले ही आप कर चुके हैं। अब भाग वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जो नहीं आएगा वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे मुझसे, ठीक है? तो पेज नंबर 25, 26, 27 आपको अवंती की वर्कबुक से करने हैं। ये आपका होमवर्क है बच्चों। अब आपकी क्लास के लिए आज इतना ही था। अब यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो पूछ सकते हो।